Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. How are you friends? Fine, okay. I am also fine. Now let's go for the study. Today we are going to continue to discuss in continue number 5 explaining video, standard 9 science and technology, and chapter number 15 improvement of food resources. Chapter number 15 improvement of the food resources. Today we are particularly discussed in this video 15.1.2 articles nutritive management. यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिटिव मैनेजमेंट को. Dear friends, nutrients that are needed for the growth of the plants are supplied by air, water and soil. प्लांट ग्रोइंग के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ही आवश्यक है, एसेंशियल है, और ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए सप्लाई होता है एयर, वाटर एंड सॉइल, मतलब कि हवा, पानी और जमीन के माध्यम से ये न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए प्रोवाइड होते हैं. दूसरी बात, 16 न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. ग्रोइंग ऑफ प्लांट के लिए कुल मिलाकर 16 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, आवश्यक है. तो आगे देखते हैं सोर्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में. सबसे पहला सोर्स है एयर. इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं ये है कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि हवा में से कार्बन as the form of compound कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इसे प्राप्त होती है. दूसरा है वाटर, पानी, जिसके माध्यम से इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है. खास करके हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में पानी से प्राप्त होती है. और तीसरा सोर्स है लैंड, सॉइल, जमीन. सो रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन अ सॉइल. बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसे सॉइल से मिलते हैं. इसमें से 6 आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, मींस इट रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इसमें से 6 ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट ग्रोइंग के लिए ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है, जरूरी है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. फिर से एक बार, जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्स है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए और वो सॉइल थ्रू प्रोवाइड होते हैं, ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. वेरेज 7 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इसी तरह से 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसका मतलब है रिक्वायर इन स्मॉल स्केल, जो कम मात्रा में जमीन में होना जरूरी है. 7 ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो जमीन में कम मात्रा में होना आवश्यक है, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन. जो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ऐसे न्यूट्रिएंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और ये हैं आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन. तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कम मात्रा में जरूरत पड़ती है. दूसरी बात, डिफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट. जब सेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर डिफिशिएंसीज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बनती है, न्यूट्रिएंट की कमी बनती है, तब इसके कारण इफेक्ट होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स. जैसे कि सबसे पहले इसकी इफेक्ट पड़ती है रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्रजनन क्षमता. दूसरी इफेक्ट होती है ग्रोथ, उसकी वृद्धि पर, इसके विकास पर. और तीसरा इफेक्ट होता है सस्टेबिलिटी टू डिसीज, मतलब कि किसी भी रोग के सामने लड़ने की ताकत.
तो जब डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है तो ये इफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स पर, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज. सच डिफिशिएंसीज विल डिक्रीजेस द यील्ड. और ऐसी जो डिफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं, ऐसी जो रोगकारक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, इसे डिक्रीज करना जरूरी है अगर जो हम ज़्यादा उत्पादन पाना चाहते हैं, गुड यील्ड पाना चाहते हैं, बेटर यील्ड पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ऐसी डिफिशिएंसीज को हमें डिक्रीज करना होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर फॉर प्रोवाइडिंग दिस न्यूट्रिएंट्स. तो इसका इलाज क्या है? तो जो डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इफेक्टिव होती है, इसे रोकने के लिए हमें सॉइल को प्रोवाइड करना होगा, इनरिच्ड बनाना होगा, समृद्ध करना होगा. जो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है उसकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को हमें बैलेंस करना होगा. और इस बैलेंसेस हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हम इसमें फिलअप करेंगे मैन्योर्स और दूसरा इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर्स का, डिस्कार्ड का. एंड फॉर प्रोवाइडिंग दिस न्यूट्रिएंट्स, तो जब जमीन में 13 रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स की हमने जो बात की, इसमें कुछ कमी आ जाती है, तो उस जमीन को फिर से न्यूट्रिटिव बनाने के लिए, इनरिच्ड बनाने के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो अब हम आगे देखेंगे मैन्योर क्या है. सो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रिएटा. मैन्योर किस में से बनता है? तो मैन्योर बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट. प्लांट की जो वेस्ट होती है, जैसे कि इसके पत्ते हैं या फिर इसकी ब्रांचेस हैं, शाख है, इसके रूट्स हैं, ऐसे जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को लेकर इसे डिकम्पोजिशन करने से, और जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है, एनिमल की जो मलमूत्र होती है, उसको डिकम्पोज करते हुए ये मैन्योर तैयार किया जाता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर भारी मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल होता है और साथ में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल रहता है. अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इनरिच सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. मैन्योर का यूज करने से सॉइल है वो इनरिच द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो जमीन में बढ़ती है और ऑर्गेनिक मैटर्स भी बढ़ता है. दूसरा, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इससे सॉइल और फर्टाइल बनती है. तीसरी बात, इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू द बल्क ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट. ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने के कारण सॉइल स्ट्रक्चर है इसमें इंप्रूवमेंट आता है. इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल. जो रेत जमीन होती है तो उस रेत जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि पानी को ग्रहण करने की क्षमता है, ये क्षमता में बढ़ोतरी होती है. हेल्प्स इन द ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग इन क्ले सॉइल. साथ में ये हेल्पफुल होता है ड्रेनेज के लिए और अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग, पानी का जो भराव होता है क्ले सॉइल में, इससे भी रोकता है. बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज यूज. यहाँ पर जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा कि मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रेटा, तो यहाँ वेस्ट मटेरियल का यूज होता है. सो इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन अप रखने के लिए हेल्पफुली बनता है. एंड रिसाइकलिंग ऑफ द फार्म वेस्ट टेक प्लेस ड्यू टू यूज ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल. और दूसरा कि यहाँ पर जो रिसाइकलिंग ऑफ द फार्म वेस्ट होता है ये ड्यू टू यूज ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, तो इसमें बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल हो जाता है. तो इस तरह से ये एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर की बात है. अब आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स को लेकर. तो 3 प्रकार के मैन्योर्स की बात करेंगे हम. सबसे पहले है कंपोस्ट.
Compost contain the farm waste material like the livestock excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, spray, eradicated weeds, etc. This waste is decomposed in pits by a process called the compost. The compost is rich in organic matters and nutrients. तो कंपोस्ट मैन्योर किस तरह से फॉर्म होता है? कंपोस्ट मैन्योर के अंदर जैसे कि अभी हमने देखा फार्म वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि लाइवस्टॉक एक्सक्रिएटा है, एनिमल्स एक्सक्रिएटा है, जैसे कि काउ डंग है, वेजिटेबल वेस्ट हैं, एनिमल्स रिफ्यूजेस हैं जो प्राणी मलमूत्र त्याग करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट का भी इसमें इस्तेमाल होता है। घर में जब हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं और जो वेस्ट बनती है इसका भी इस्तेमाल होता है, सेवेज वेस्ट का भी इस्तेमाल होता है, और स्क्रैप जो होती है इसका इस्तेमाल होता है, इरिडिकेटेड वीड्स जो हमने वीड्स रिमूव की हैं अपने फार्म में से निकाल दी है, अनवांटेड प्लांट्स को, इसका भी इस्तेमाल होता है। एंड दिस वेस्ट इज डिकम्पोज इन पिट्स, एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है और इसके अंदर इसे डिकम्पोज किया जाता है इन सारी जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल से। एंड द कंपोस्ट इज रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और इसके बाद ये न्यूट्रिएंट इनरिच द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। तो यह है मैन्यूर। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। Composting done with the help of the earthworms to hasten the process of the decomposition of plant and animal refuse is called the vermicompost. Vermicompost मैन्योर फाइंड आउट करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए earthworms की हेल्प ली जाती है, एंड earthworm to hasten the process of the decomposition. यहाँ earthworm के हेल्प से इसके hasten through decomposition प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और तीसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज द प्रिपेयर्ड बाय द मिल्चिंग एंड देन प्लोइंग इनटू द सॉइल सम ग्रीन प्लांट्स सच एज द सनहैम और द गुआर पियर to the showing to the crop seed, and these green plants decompose into green manure which helps in the enriching the soil in the nitrogen and phosphorus. तो ग्रीन मैन्योर के अंदर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द मल्चिंग। ग्रीन मैन्योर जो होता है ये प्रिपेयर होता है मिल्चिंग थ्रू एंड देन द प्लोइंग इनटू द सॉइल, और इसे सॉइल के अंदर फिर से वापस प्लोइंग कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। सम ग्रीन प्लांट सच एज द सनहैम, जैसे कि सनहैम है या फिर गुआर पियर है, टू द शोइंग द क्रॉप सीड, तो जब क्रॉप सीड डाले जाते हैं तो इसके साथ साथ इसे वापस ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और प्लोइंग कर दिया जाता है। एंड दिस ग्रीन प्लांट्स डिकम्पोज, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है और ग्रीन मैन्योर में वो कन्वर्ट हो जाता है, विच हेल्प्स द इनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। पहला पॉइंट था न्यूट्रिटिव मैनेजमेंट, हमारा मेन टॉपिक था, जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपसे डिस्कस की, और इसके बाद हमने आपसे डिस्कस की मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और इसमें क्लासिफिकेशन करते हुए मैन्योर्स में 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ये डिस्कस हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये पूरा वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा, सुना और समझा होगा, और जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे, सबसे पहला सोर्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और दूसरा जो अहम हमने क्वेश्चन आपके सामने रखा, शॉर्ट नोट ऑन द मैन्योर, जिसके अंदर 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, व्हाट इज द मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, जिसमें हमने पर्टिकुलरली कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स की बात की। आपने अच्छी तरह से इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इस वीडियो के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।